शाहीन खान ज़ोए मुस्तफ़ा चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल ज़ोए मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, मैं आपके सामने नमाज की फजीलत बयान करना चाहती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं, नमाज की फजीलत में तो सैकड़ों अहादीस मौजूद हैं। मैं फरमान नबी की रूह से आपके सामने एक छोटा सा वाक़या बयान करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज सबसे पहला खुदा का अरकान है। सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा कि आपने नमाज़ें कितनी पढ़ी। जब बंदा खुदा, जब मुसलमान नमाज के लिए वज़ू करके घर से निकलता है तो उसके हर एक कदम में उसके लिए एक एक नेकी लिखी जाती है, उसका गुनाह मिटा दिया जाता है और उसको एक एक दर्जा बुलंद अता किया जाता है। एक एक कदम के लिए ऐसी फजीलतें अल्लाह ताला ने नमाज के लिए अता की हैं जो किसी दूसरे के लिए अता नहीं की। तो नाज़रीन, नमाज का एक वाक़या आपको और सुनाना चाहती हूँ, जिससे नमाज की फजीलत आपकी नज़रों में और बहुत ज़्यादा क़द्र मंज़िलत पाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या है कि एक औरत नमाज की बड़ी पाबंद थी, बड़ी ही परहेज़गार, नेक बीवी और अपने घर को संभालने वाली बहुत ही अच्छी खातून थी। नमाज का वक्त हुआ। जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, उससे पहले वो रोटियां पका रही थी और रोटी उसने तंदूर में लगा दी थी। लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, उसने सब काम छोड़ा और वज़ू करके अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लिया, नमाज पढ़ने लगी। शैतान ये सब कुछ देख रहा था। भला शैतान को कहाँ ऐसी बातें हज़म होती हैं। वो तो ऐसी बातों के लिए लोगों को बरगलाना चाहता है, जानता है, बरगलाता है, भड़काता है और ऐसे नेक कामों से अलग हटाना चाहता है। उसको ये बात बिल्कुल हज़म नहीं हुई और उसने गुस्सा किया बहुत और एक औरत का रूप लिया। एक औरत का रूप लेकर उस खातून के पास आया जो नमाज पढ़ रही थी और उसे आवाज़ लगाकर कहता है, ए बीवी, तुम्हारी रोटियां जल रही हैं, तुम्हारी रोटियां सब जल जाएंगी। लेकिन वो तो एक नेक खातून थी, उसको रोटियां जलने का थोड़ी होश था, उसको तो दोज़ख की आँच से बचने का होश था। वो दोज़ख की आग से बचना चाहती थी। उसको रोटियां जलने की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी नमाज पढ़ती रही। अब शैतान ने जब देखा कि मेरे बरगलाने पर भी ये नेक खातून नमाज नहीं छोड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उस औरत का जो बच्चा पास में बैठा हुआ था, उसने वो बच्चे को उठाया और तंदूर में डाल दिया। बच्चा जैसे ही तंदूर में डला, उधर से इसी इस्ना में उसका शौहर घर में आया और उसने क्या देखा कि बेटा जो उसका तंदूर में गिरा है वो आग से खेल रहा है और उसको जलने का कोई खौफ डर नहीं, ना ही वो जला। उसने बच्चे को तंदूर में से फ़ौरन उठाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और ये वाक़या सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बीवी को मेरे पास लेकर आओ। वो शौहर अपनी बीवी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेके गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नेक खातून, तुम ऐसा क्या अमल करती हो? उस बीवी ने कहा, उस नेक खातून ने कहा, उस नमाज़न ने कहा कि या वली अल्लाह, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो जब बेवज़ू होती हूँ तो वज़ू कर लेती हूँ और जब वज़ू कर लेती हूँ तो वक्त पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ और जिसकी जो हाजत होती है, जो परेशान होता है और जिसको जो तकलीफ़ होती है, उसकी हाजत को पूरा करती हूँ, उसकी परेशानी को दूर करती हूँ और उसकी तकलीफ़ को दूर करती हूँ। यही मेरा अमल है और जो मुझे सताते हैं उस पे मैं सब्र करती हूँ। बस मैं यही करती हूँ और कुछ नहीं करती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारी नमाज ही है जो तुमको बचाती है हर मुश्किल से और तुम्हारे बच्चों को भी उसने बचाया। यह खुदा का करम है। अल्लाह ताला ऐसा करम हर मोमिन पे अता फरमाए और हर मोमिन नमाजी हो जाए। सामईन, देखा आपने नमाज की कितनी बड़ी फजीलत है जो आग को भी गुलजार कर देती है। जैसा उस बच्चे को
अंगारों से खेल रहा था, लेकिन उसकी गर्मी उसे महसूस नहीं हुई, ना ही वो जला। तो खुदा के लिए आप भी नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए। नमाज हर बला से बचाती है, शैतान को काटने वाली है, कब्र को नूर से भरने वाली है, मग़फ़िरत करने वाली है और जन्नत की कुंजी है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज सब अमलों से बेहतर नमाज है। नमाज से कोई बेहतर अमल नहीं होता। तो नमाज पढ़िए, नमाज कायम कीजिए। यही मुसलमान की पहचान है और यही पहले सवाल का जवाब है। इसी के साथ मैं आपसे रुखसती लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।